रहमान रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम परदेसां दे रंग और आपका होस्ट यासिर सिद्दीक। नाज़रीन, आज सबसे पहले थोड़ी सी कुछ अच्छी न्यूज़ की मैं बात करूंगा, जो कि हम लोग पिछले काफ़ी टाइम से कोशिश भी जिसके लिए कर रहे थे। सबसे पहले मैं बात करना चाह रहा हूं कि कैदियों के लिए हमने बात की थी अपने पिछले कई प्रोग्रामों में। सऊदी अरब में जो कैद थे, स्पेशली तारिक अजीज़ था एक, जिसके लिए हमने आवाज़ उठाई थी। और इस दौरान तारिक अजीज़ की आवाज़ उठाने से उसके साथ साथ जितने और लोगों के मसले हल हुए हैं, जितने और लोगों की रिहाई के असबाब पैदा हुए, वो सारे के सारे मैं आज सिर्फ एक सेंटेंस में ख़त्म करूँगा। क्योंकि आज जो हमें सऊदी से न्यूज़ मिली है, बल्कि थर्सडे को जो न्यूज़ मिली थी, उसमें यह था कि बहुत सारे कैदी जो हैं वो जिनकी लिस्ट तैयार हो चुकी थी जद्दा से, ताइफ से और बाकी जितने भी शहरों में कैद हैं, उनके लिए जो इमरान खान का हमारा लास्ट विज़िट हुआ था, तो उस विज़िट के बाद जो कावशें शुरू हुई थी वो अल्हम्दुलिल्लाह तकमील तक पहुँची हैं। और अच्छी खबर ये है कि बहुत सारे कैदी जो हैं, अब मेरे पास एग्जैक्ट नंबर तो नहीं है, लेकिन यह है कि बहुत सारे कैदी जो हैं उनकी रिहाई के असबाब तकरीबन मुकम्मल कर दिए गए हैं, इंतज़ामात मुकम्मल हो चुके हैं और बहुत जल्द वो अपने घर वालों के पास पाकिस्तान में उनको भिजवा दिया जाएगा। ये एक बड़ी अच्छी खबर है, जो कि हम लोग डिस्कस करते आ रहे थे काफ़ी दिन से, काफ़ी प्रोग्रामों में, कि जो कैदी हैं उनके लिए क्या कोशिशें हो सकती हैं, किस तरह से उनकी रिहाई के असबाब पैदा हो सकते हैं। तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी खबर यह है कि उनके असबाब और इंतज़ामात भी साथ साथ हो चुके हैं। उसके साथ साथ जो पाकिस्तान से अच्छी खबर की हम बात करते हैं, ओवरसीज़ कम्युनिटी के लिए, ओवरसीज़ कम्युनिटी को जो वोट का हक देने के लिए कोशिशें की जा रही थी, उसमें सबसे बड़ी कोशिश जो कामयाबी की तरफ हमें लेके जा रही है कि कौमी असम्बली में बिल मंजूर पेश किया था, जो कि अक्सरियत से मंजूर भी कर दी गई। और अल्हम्दुलिल्लाह आज ओवरसीज़ पाकिस्तानी कम्युनिटी जहाँ जहाँ भी पूरी दुनिया में बसते हैं, उनको ये हक बहुत जल्द दे दिया जाएगा कि वो अपने मुल्क की सियासत में, अपने मुल्क के जो भी सियासी उनके लीडर्स हैं, जो भी उनकी जमात हैं, उसके साथ साथ वो जहाँ भी दयार गैर में बसते हों, उनके साथ वो सपोर्ट उनको कर सकते हैं और अपनी हक खुदराती इस्तेमाल करते हुए अपने इलेक्टेड जो हैं वो अपने जमात से कोई भी जो उनका मेंबर है उसको इलेक्ट करवा सकते हैं। और तीसरी जो बात करते हैं PSL की, अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान की एक बहुत बड़ा ब्रांड बन चुका है PSL। और जो PSL 6 का सीज़न है स्टार्ट हो चुका है वापस से अबू धाबी में, UAE में फिर से आया। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे लिए अच्छी बात है कि वो वापस स्टार्ट हुआ है, कहीं रुका नहीं है, फिर से रवां दवा कामयाबी के साथ अल्हम्दुलिल्लाह उसके मैचेस जारी हैं। और हमें उम्मीद है इंशाल्लाह कि बहुत जल्द ये कामयाबी इसकी इस तरह से समेटते समेटते अपने फाइनल तक भी हम लोग पहुँच जाएंगे और PSL का ये जो सीज़न 6 है वो भी कम्प्लीट हो जाएगा इंशाल्लाह। प्रोग्राम परदेसां दे रंग की बात करूं तो हमेशा से कोशिश रहती है कि ओवरसीज़ में बसने वाले पाकिस्तानियों की जो मुश्किलात हैं उनको हाईलाइट करते रहें, जहां जहां मौका मिलता है, जिस तरह से मुमकिन हो सकता है। हम K2 TV के इस चैनल के संग आपके साथ साथ मौजूद रहते हैं और वो परेशानी, वो मुश्किलात हाईलाइट करते रहते हैं। और इन मुश्किलात को हाईलाइट करने के लिए, उनके साथ साथ उनका हल ढूंढने के लिए हमारे साथ हमारे गेस्ट भी कोशां रहते हैं। और हर प्रोग्राम में नए गेस्ट, नए हमारे एक्सपर्ट्स हमारे साथ होते हैं। आज भी इसी तरह से मेरे प्रोग्राम में मेरे गेस्ट मेरे साथ मौजूद हैं और दोनों का ताल्लुक, मेरे दोनों जो गेस्ट हैं काबिल एहतराम हैं, उनका ताल्लुक हरीपुर से, हज़ारा से है। हम लोग उर्दू में ही कंटिन्यू करेंगे क्योंकि आज का जो टॉपिक है मैं चाह रहा हूँ कि उसको उर्दू में कंटिन्यू इसलिए करें कि बहुत मुफीद डिस्कशन होने वाली है। और ये डिस्कशन चाहे HR से रिलेटेड हो, चाहे सेफ्टी मैनेजमेंट से रिलेटेड हो, या ओवरसीज़ जॉब अपॉर्चुनिटीज़ के हवाले से हो, तो इस पर बड़ी सेर हासिल गुफ्तगू आज के प्रोग्राम में होने वाली है। हमारे साथ आप जुड़े रहें, कॉल्स कीजिए, लाइव कॉल्स कीजिए, आप कॉल करके हमारे साथ शामिल हो, अपने प्रॉब्लम्स बताइए और उसके साथ साथ जो भी राय हमारे एक्सपर्ट से जानना चाह रहे हैं वो आपके साथ इंशाल्लाह इस प्रोग्राम में आप तक पहुँच जाएंगे। मेहमानों की तरफ चलूँ तो मेरे साथ पहले मेहमान हैं मेरे बड़ा मोतबर सा नाम है, मलिक आसिफ खान साहब हैं। इनका ताल्लुक हरीपुर हज़ारा से है और यहाँ पे पिछले तकरीबन 22 साल से UAE में हैं और एज ए HSE और बिज़नेस कंटिन्यूटी को जो है इसको देखते हैं मैनेजमेंट से। इनके पास माशाल्लाह से बड़ी इनकी कोशिशें हैं, काविशें हैं अपनी कम्युनिटी के लिए भी। और उसके अलावा से मैं खुद भी चाहूँगा कि इनसे भी पूछता रहूँ कि क्या क्या अचीवमेंट्स हैं इनकी इस हवाले से और किस तरह से हम लोग यूटिलाइज़ करते हैं अपने हज़ारेवाल कम्युनिटी के लिए। इसी तरह से मेरे साथ जो दूसरे गेस्ट हैं मलिक तैमूर खान, इनका भी ताल्लुक हज़ारा से, हरीपुर से। और एक ज़बरदस्त सी बात है कि दोनों माशाल्लाह सके भाई आज हमारे प्रोग्राम में हैं। हम इनकी सेहत के लिए भी दुआ गो हैं और इनकी कामयाबी के लिए भी दुआ गो हैं। मलिक तैमूर खान साहब जो हैं HR मैनेजर हैं, पिछले 13 साल से UAE में, और अपनी खिदमात अपनी हज़ारेवाल कम्युनिटी के लिए भी इन्होंने सर अंजाम दी और साथ साथ अपनी जो भी ओवरसीज़ पाकिस्तानी यहाँ पे बसते हैं उनके लिए भी अपनी कोशिश की जा रही हैं। मैं चलता हूँ सबसे पहले मलिक आसिफ साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपकी तशरीफ़ आवरी का, आपने टाइम निकाला स्पेशल, आप अबू धाबी से हमारे इस प्रोग्राम के लिए तशरीफ़ लाएँ। क्या कहना चाह रहे हैं सबसे पहले आप? सबसे पहले यासिर मैं आपका शुक्रिया अदा करना चाहता जी हूँ और K2 TV का। जी ये हम दोनों भाइयों का पहला प्लेटफॉर्म है, जो पाकिस्तानी प्लेटफॉर्म जहाँ जी से हम लोग ये आए हैं अटेंड करने के लिए। तो आप सब लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत आपने शुक्रिया इनवाइट जी किया आपका हमें। भी। जी, इंट्रोडक्शन आपने मेरा नाम वगैरह जी तो आपने बता दिया। जी मलिक मोहम्मद आसिफ मेरा नाम है और मैं हरीपुर हज़ारा से मेरा ताल्लुक है और वहाँ पे एक गाँव है छोटा सा, सिरिया, अच्छा, खानपुर रोड पे। खानपुर रोड पे। जी जी,
लास्ट 22 ईयर से मैं यूनाइटेड अरब अमीराट्स और गल्फ के मुख्तलिफ कंट्रीज़ में काम कर चुका हूँ और अभी भी कर रहा हूँ। यहाँ पे एक गवर्नमेंट का दायरा है, उसमें एज ए हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल एंड बिजनेस कंटिन्यूटी मैनेजमेंट का मैं एक्सपर्ट हूँ। ठीक है। अभी इसमें जो चीज़ है कि मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि आगे जाके प्रोग्राम में भी हम जो है और इस पे फर्दर डिटेल में जाएंगे कि जो चीज़ें मैंने अचीव की हैं ये 22 साल में। जी। जैसे हमारे बच्चे जो हैं या जो भी ग्रेजुएट्स हैं वो आते हैं पाकिस्तान से, तो जिस तरह मैं भी आया था तो सफ़र किया था, लेकिन बाद में जो चीज़ें मुझे सीक्रेट मिली है, मैं जो व्यूवर्स हैं उनसे कहना चाहूँगा कि प्लीज़ आप जुड़े रहें और शेयर करें जितना हो सके आगे भी, ताकि ये इन्फॉर्मेशन सब तक जाए, ये आपके बच्चों का फ्यूचर बनाएगी। देखिए, आज के प्रोग्राम में बुलाने का मकसद ही हमें ये होता है कि हम क्यों एक्सपर्ट्स आपको कहते हैं, क्योंकि आपने जो अपनी ज़िंदगी के कीमती साल यहाँ पे लगाए होते हैं, तो आपको आप वो निचोड़ लेके आते हैं हमारे व्यूवर्स के लिए जो आने वाले लोग हैं। मैं इस पे कंटिन्यू भी करूँगा। मैं आसिफ भाई से भी चाहूँगा, तैमूर भाई से चाहूँगा कि आप अपने बारे में थोड़ा सा बताइए। पहले तो माशाल्लाह से भाई आप दोनों, कैसा साथ चल रहा है, किस तरह से ये सफ़र तय होते होते आज माशाल्लाह से इतना टाइम गुजार दिया और फिर कम्युनिटी के लिए काफ़ी वर्कआउट कर रहे हैं। आप अपने बारे में पहले बताइए। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। सबसे पहले मैं थोड़ा अपने बारे में इंट्रोडक्शन करवाना चाहूँगा। मेरा नाम मलिक तैमूर खान है और मैं भी, जैसा आप जानते हैं, हम दोनों भाई हैं और मैं भी पाकिस्तान से हरिपुर, पहली दफा ऐसा मौका मेरे प्रोग्राम में माशाल्लाह रियल ब्रदर्स बैठे हैं मेरे साथ। हरिपुर हज़ारा से बिलोंग करता हूँ और आजकल मैं एज अ ह्यूमन रिसोर्स मैनेजर एजिलिटी इंजीनियरिंग एंड कॉन्ट्रैक्टिंग कंपनी, वन ऑफ द टॉप वेल रेप्यूटेड कंपनी इन कंस्ट्रक्शन सेक्टर इन अबू धाबी। अच्छा, ठीक है नाज़रीन, मैं आपको बताता चलूँ कि एक मेरे साथ मेरे गेस्ट हैं HSCDE और बिजनेस कंटिन्यूटी के, तो मैनेजमेंट सिस्टम इनके पास ट्रेनिंग्स पे बात करने वाले हैं। ट्रेनिंग्स क्या हैं, कौन सी ट्रेनिंग्स हैं, और दूसरे मेरे जो गेस्ट हैं HR के एक्सपर्ट हैं। तो दोनों चीज़ें ऐसी हैं कि जो कि आने वालों के लिए हमारे जो यूनिवर्सिटी के स्टूडेंट्स हैं जो कि यूनिवर्सिटीज़ में हैं या मतलब मूव ऑन होना चाह रहे हैं, तो उनके लिए ये प्रोग्राम बड़ा ही ज़बरदस्त होने वाला है। बड़े ज़बरदस्त सवालात हैं मेरे पास और मैं कोशिश करूँगा कि मुख्तसर से सवाल हों, लेकिन जवाब उनके जो भी हमारे पास ब्रीफ आएंगे उनके पास, तो वो आप देखते भी रहेंगे। इस दौरान कोई भी आपका सवाल हो, HR से रिलेटेड हो, सेफ्टी ट्रेनिंग से रिलेटेड हो, पाकिस्तान से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, तो यू आर मोस्ट वेलकम टू ज्वाइन आवर प्रोग्राम। मैं आसिफ भाई आपसे पहले पूछना चाह रहा हूँ कि माशाल्लाह इतनी सारी डिग्रीज आपके पास हैं, इतनी सारी आपके पास सर्टिफिकेट्स आप लेके बैठे हैं, ट्रेनिंग्स की हैं, फिर आप UK तक पहुँचे, आप मतलब अपने एड्रेस करते हैं UK को, यहाँ से बैठ के यूनिवर्सिटीज़ को प्रोफेसर्स माशाल्लाह जो हैं आपसे सीखते हैं। मैं ये पूछना चाह रहा हूँ कि अपने हज़ारा के लिए क्या आपकी एक्टिविटीज़ या आपकी कोशिशें क्या रही हैं, फिर आपकी कावशें और फिर उसका क्या समरात हमने हज़ारा के लिए देखें अब तक? बहुत ही ज़बरदस्त सवाल आपने किया है। ये सारी चीज़ें हासिल करने का एक ही मकसद था जी। पहले तो क्या है, अपने लिए कुछ कर लूँ, फिर ये होता है कि अपनी कम्युनिटी के लिए मैंने क्या किया है जी। तो इस सिलसिले में हमने जो है हरिपुर में अपने जो इलाका है आसपास, उसमें बहुत सारे प्रोग्राम स्टार्ट किए। ठीक है, अभी उसमें आपको मैं बताता हूँ कि जैसे तैमूर खान ने एक प्रोग्राम इनिशिएट किया था, ये जॉब्स का। जॉब्स मीन्स लोगों को वहाँ से, अपने इलाके से लोगों को एमिरेट्स में लेके आना, UAE में, और यहाँ पे सेटल करना। ठीक है, उस सिलसिले में हमने जो है बहुत सारी, हमने एक सर्वे किया अपने इलाके में। आप यकीन करेंगे, हम गली कूचों तक गए कि जहाँ पे जो है जो लोग आए हैं, इस चीज़ के काबिल हैं या उनको ज़रूरत है जॉब्स की, उनकी मदद की जाए, तो उनमें से उनके लड़कों को जो है यहाँ पे हम। गवर्नमेंट ने कहीं आपको सपोर्ट किया है इस दौरान? सच्ची बात बोलूं, मैं ब्लेम नहीं करना चाहता, लेकिन हमने कभी सपोर्ट के लिए रिक्वेस्ट भी नहीं की। अच्छा, तो नहीं तो करते, ज़रूर करते जी। तो उस सिलसिले में जो है तैमूर खान इसके मेरे बाद जो है ये बताएंगे, क्योंकि इसका सारा इनिशिएटिव था। दूसरा मैं आपको बताता हूँ कि हम लोगों ने जैसे इमरान खान साहब कहते हैं ना कि हमारे बच्चों को प्रॉपर न्यूट्रिशन या प्रोटीन वगैरह नहीं मिलती है जी जी जी, तो उस सिलसिले में मेरे दिल को बड़ी ये बात लगी थी। अच्छा, तो मैंने कहा यार क्यों ना हम इसमें कुछ करें। तो आप यकीन करें, अभी हमने हर महीने 2 महीने बाद जो है ये गोश्त जो है बच्चों को जो है ना देने के लिए, ताकि उनकी जो है ना हेल्थ थोड़ी हो, हम स्कूल्स में डिस्ट्रीब्यूट करते हैं अपने इलाके में। और अच्छा, किसका इनिशिएटिव है? सिर्फ आपका ये आइडिया मेरा था, लेकिन दोनों हमारी फैमिली जो है, क्योंकि आप तो यहाँ पे हैं जी, और इसका क्रेडिट मैं अपने बाबा को देना चाहता हूँ कि शौकत खान जो है वो जाके लेके आना, फिर उसको पूरा अरेंज करना, फिर डिस्ट्रीब्यूशन कराना। अच्छा, एज ऑफ 90 ये बहुत बड़ी डेडिकेशन। मैंने आज तक, मेरे साथ काफ़ी सारे मेरे मुअज़्ज़ज़ गेस्ट बैठते रहे, मैंने आज तक ये जो आपका इनिशिएटिव है, मैं पहली दफ़ा सुन रहा हूँ कि ये एक इनिशिएटिव भी इस तरह से लिया जा सकता है, लिया जा चुका है माशाल्लाह। दिहाड़ीदार लोग होते हैं जी, बच्चों को खाने के लिए अच्छी ग़िज़ा चाहिए। अगर आज का मुस्तक़बिल, वो बच्चे अगर सही खुराक
پائیں گے. دیکھیں میری طرف سے ایک چھوٹی سی کوشش ہوتی ہے, بالکل ایسا ہی. اگر وہ صحیح ڈیولپ ہوں گے, مائنڈ اچھا مینس ڈیولپ ہوگا, تو وہ آگے جا کے اچھا مستقبل بنے گا ہمارا پاکستان کا. لیکن یہ چیز دیکھیں آپ نے کر دیا ہے, لیکن اسکولوں میں اس چیز کی اگر جس طرح آپ بتا رہے ہیں اسکولز میں آپ نے کیا ہے, تو اسکولوں کے لیے جو ہمارے پروفیسرز ہیں, جو ہمارے ٹیچرز ہیں, پرنسپلز ہیں یا اسکول کے اونرز ہیں, تو اس کو کنٹینیو بھی تو رکھا جا سکتا ہے نا. دیکھیں جب تک ہم ہیں زندہ ہیں کریں گے انشاءاللہ, اللہ تعالیٰ استطاعت دیتا رہے گا تو ہم ضرور کریں گے. صرف ہری پور کی آپ بات کر رہے ہیں یا یہ ہری پور جو خاص کر ہمارا ایریا جو ہماری یونین کونسل جو ہے اس میں جو ہے کرتے ہیں. میں کہتا ہوں کہ اللہ اور دے تو میں ہری پور کیا میں پورے پاکستان کے لیے دینے کے لیے تیار ہوں, کوئی ایسا مسئلہ نہیں. ٹھیک ہے. ابھی اس میں جو یہ چیز ہوئی ہے کہ ہر مہینے 2 مہینے کے بعد ہم 1 2 3 ابھی تقریباً ہم نے 20-25 تک ذبح کر چکے ہیں. اچھا جانور بیل لے کے آتے ہیں, بھینسیں لے کے آتے ہیں, تو وہ جو ہے بڑی خوشی ہوتی ہے جی, اور بڑا مزہ آتا ہے اس چیز میں. تو یہ ایک پروگرام تھا. ابھی اس میں پھر آگے میں آپ کو بتاتا ہوں, پھر ہم نے دونوں بھائیوں نے انیشیٹو کر کے اس میں جو ہے ہماری گھر والوں نے بھی ہمیں بڑی سپورٹ کی, کیونکہ یہاں پہ ہم ایک آئیڈیا لگاتے ہیں, پھر اس کے بعد ہم ریسورس پرووائڈ کرتے ہیں. تو سارا جو ہماری وائفس ہیں, میں ان کا بڑا مشکور ہوں کہ وہ ٹائم نکالتے ہیں. ساری یقین کریں آپ سارے, میں ان کا بڑا مشکور ہوں. ایسے نصیب سے ایسے لوگ ملتے ہیں, تو ان کی ایفرٹس میں یہاں پہ ضرور ہائی لائٹ کرنا چاہوں گا. تو اس نے بھی بہت ٹائم کیا, بہت اسپینڈ کیا, اور بہت ہی دیکھیں وائف پہلے کہتی ہیں کہ بھائی گھر میں یہ جو چاہیے تم باہر دیتے ہو, تو وہ ایک بہت بڑا دل ہوتا ہے. یہ بڑی ایک اللہ کی رحمت ہے. تو وہ جو ہے ہم نے پھر سکولز میں بچیوں کے لیے یونیفارم, جب بھی سردی کا موسم آتا ہے تو اس میں سویٹرز, ساکس وغیرہ, شوز, بیگ. مطلب اس کو ہم سمرائز کریں تو اوورآل آپ نے ایجوکیشن میں کام کر رہے ہیں ابھی سکولز پہ. میرا فوکس دیکھیں میں آپ کو کہتا ہوں نا, وہ عمران خان صاحب کہتے ہیں کہ میرے ووٹر ابھی ڈیولپ ہو رہے ہیں. میں کہتا ہوں ہمارے ملک کا مستقبل ابھی جو ہے نا وہ جو بڑا ہو رہا ہے نا, میں کوشش کرتا ہوں کہ ان کے اوپر زیادہ فوکس کروں, کیونکہ آگے جو ہے جو جوان ہو چکے ہیں یا کم کر رہے ہیں وہ تو سروائیو کر رہے ہیں, لیکن جو بچے ہیں نا ان کے لیے ایک رول ماڈل اور یہ چیزیں کرنا چاہ رہا ہوں. ٹھیک ہے, زبردست. میں تھوڑا اپنے بھائی سے پوچھتا ہوں, آپ بتائیے, آپ ایچ آر میں ماشاءاللہ سے کافی ٹائم سے ہیں. یاسر بھائی, میں کچھ آپ کو اپنے کیریئر کے بارے میں بتانا چاہوں گا. 2008 میں میں نے ایز اے ایچ آر آفیسر جوائن کیا تھا یہاں پہ. یہ بھی بہت اسیسمنٹ کے بعد میرے مینٹور میرے بھائی ہیں ملکات سے, تو یہ پرپوزلی یہ فیلڈ سلیکٹ کی تھی کہ کیونکہ ہمارے ایریا میں آپ کو پتہ ہے ہم ہری پور ہزارہ سے ہیں, میجورٹی آف پیپل اور یو نو لیبر کیٹیگری. تو ہم نے یہ سوچا کہ کیوں نہ اس فیلڈ میں ہم آگے نکلیں, اللہ کرے تو ہم لوگوں کی خدمت کر سکے. تو میں نے 2008 میں تو وزٹ پہ آیا تھا میں, اور تو ایز اے ایچ آر آفیسر جوائن کیا, اور آہستہ آہستہ 2 سال کے بعد میری پرموشن ہوئی, میں ایز اے سینئر ایچ آر ایگزیکٹو ہوا. اس کے بعد میری پرفارمنس دیکھ کے انہوں نے مجھے کارپوریٹ لیول پہ ایز اے ایکٹنگ ایچ آر مینیجر پروموٹ کر دیا. تو اس میں گروپ آف کمپنیز تھیں, آلموسٹ 15 گروپ آف کمپنیز تھی, کنسٹرکشن, اس میں مینوفیکچرنگ اور اپنا ٹرانسپورٹیشن, اس طرح کی کمپنیز تھیں. آلموسٹ 8000 مین پاور تھی, اور میں ڈائریکٹلی گروپ ایچ آر مینیجر کو رپورٹ کرتا تھا. اور میں آپ کو بتاؤں, پہلے الحمدللہ 2 سال میں جو ہم نے وعدہ کیا تھا اپنے لوگوں سے, اپنی فیملی سے, میں نے الحمدللہ, میں آپ کو بڑے فخر سے اللہ کے فضل سے بتانا چاہتا ہوں کہ میں ون آف دا ٹاپ ہیومن ریسورس لیڈنگ فرام ہزارہ کمیونٹی اسپیشلی in construction sector in Abu Dhabi. I have recruited more than 5,000 professionals from different positions, for example, quantity surveyors, HSC professionals. From Pakistan, I have recruited from Hazara community almost more than 500 people. اور میرے اپنے گاؤں سے میں نے آلموسٹ ابھی تک مور دین آپ کہہ سکتے ہیں 100 ڈفرینٹ ٹاؤنس اینڈ ڈفرینٹ. دیکھیں, میرا آپ کو اپروچ کرنے کا مقصد بھی یہ تھا کہ میں نے کافی سارے اپنے پروگرامس کیے ہیں, تو اس میں ہم نے ایچ آر کو ڈسکس کیا ہے, ہم نے سی وی رائٹنگ کو ڈسکس کیا ہے, انٹرویو اسکلس کو ڈسکس کیا ہے, لیکن اس میں مجھے پراپر ٹائم نہیں مل سکا تھا اس کو کنٹینیو کرنے کے لیے. تو آج ماشاءاللہ سے آپ ایچ آر سے ہیں, ٹریننگ سے ہیں, آج میرے خیال میں مستقبل کی بات ہم لوگ اپنے جو آنے والے معمار ہیں ہمارے, ان کے مستقبل کی بات کر سکتے ہیں. میں چاہ رہا ہوں کہ ایک چھوٹا سا بریک لیتا ہوں اور پھر اس کو کنٹینیو ایک ہی سیکوینس میں لے کے جاتا ہوں. جی ناظرین, بڑا زبردست ہمارے ٹاپکس ہیں آج کے, ہمارے ساتھ جڑے رہے. کہ چھوٹے سے بریک کا ٹائم ہے, پھر آپ کے ساتھ حاضر ہوتے ہیں. جی ناظرین, واپس آپ کو خوش آمدید کہتا ہوں پروگرام میں. میرے پاس ایک کالر ہے لائن پہ, پہلے ان سے بات کر کے پھر کنٹینیو کرتا ہوں. جی السلام علیکم. ہیلو, السلام علیکم. جی وعلیکم السلام. جی یاسر بھائی کیسے ہیں آپ؟ میں نبیل اوان بات کر رہا ہوں ابو دھابی سے. نبیل اوان صاحب بات کریں ابو دھابی سے. کیسے ہیں نبیل بھائی آپ؟ جی الحمدللہ, شکر اللہ کا, اور آپ کو مبارک ہو ماشاءاللہ آپ کے
बेहतरीन प्रोग्राम्स के लिए। और मुझे पता चला है कि आज माशाल्लाह हजारे के 2 स्टार्स आपके पास आए हुए हैं जी। एक है मलिक आसिफ भाई और एक मलिक तैमूर भाई। जी जी बिल्कुल ऐसा ही है। तो ये माशाल्लाह हमारे हजारे के, हमारे पाक हजारा ग्रुप के स्टार्स हैं जिन्होंने यहाँ रहते हुए जो सेल्फ मेड मतलब आप कह सकते हैं, इन्होंने अपने आप को बनाया जी। और उसके बाद एक फ्रेज का जो आता है कि गिविंग बैक टू कम्युनिटी, इन्होंने उस पर अमल करते हुए माशाल्लाह अपनी कौम के लिए, अपने हजारेवाल के लिए, पाकिस्तान के लिए बल्कि कहना चाहिए कि उनके लिए बड़ी मेहनत की, बड़ा उनको जो है एक लाइन एंड लेंथ दी है। जी जी। तो मैं खुद इसका विटनेस भी हूँ क्योंकि मैं खुद भी अबू धाबी में हूँ, मिलता रहता हूँ। ठीक। काफी लोग जो है कम्युनिटी के यहाँ आए हैं। तो मेरा अभी इस सिनेरियो में दोनों अपने बड़े भाइयों से ये सवाल है कि एक तो तैमूर भाई जो एचआर देख रहे हैं कि अभी इस वक्त जो हमारी कम्युनिटी यहाँ से वापस चली गई है, ऑलरेडी जॉब खत्म हो गई है, और यूएई की माशाल्लाह जो गवर्नमेंट है उनकी बेहतरीन पॉलिसीज की वजह से दोबारा जॉब क्रिएशंस हो रही हैं, तो उसमें वो कैसे वापस आ सकते हैं, अवेल कर सकते हैं। और दूसरा आसिफ भाई से ये पूछना था कि जो इनकी फील्ड है वो माशाल्लाह बहुत ही एक डिस्टिंक्टिव फील्ड है, उसमें हमारे जो नौजवान है वो कैसे इनको देखते हुए किस तरह इस तरफ आ सकते हैं, क्योंकि अब इंजीनियर डॉक्टर ये बहुत हो चुके हैं। जी जी। तो इस तरफ हमें अगर वो गाइड कर सकें, और मैं दोनों को सलाम अर्ज करना चाहूंगा और शुक्रिया अदा करना चाहूंगा कि माशाल्लाह इन्होंने हजारा और पाकिस्तान का नाम जो है यूएई में रोशन किया। जी बहुत शुक्रिया नबील भाई, थैंक यू सो वेरी मच कॉल करने के लिए भी। मैं जाता हूँ अपने दोनों मेहमानों के साथ, आपके दोनों सवालों के जवाब भी लेता हूँ, हमारे साथ जुड़े रहिएगा। थैंक यू वेरी मच। थैंक यू जी। मेरे ख्याल में पहले हम लोग इंटरव्यू से शुरू करते हैं कि जिस तरह से अभी नबील भाई के भी सवाल है, मेरे भी इसी तरह से सवाल रिलेटेड हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं जो कि हमें डिस्कस करनी है, अपने लोगों को बताना है। जब हम कराची, इस्लामाबाद, पेशावर, लाहौर तक की बात करते हैं तो वहाँ पे कहीं ना कहीं लोगों को स्किल्स मिलती हैं, उनके लिए फैसिलिटीज़ हैं। जब हम हज़ारे की बात करते हैं तो हज़ारा माशाल्लाह से बहुत बड़ा एरिया है, लेकिन उसको वो फैसिलिटीज़ अभी तक नहीं फ्राहम की जा सकी। यूनिवर्सिटीज़ हैं, स्कूल्स हैं, लेकिन वही पुराना सिस्टम चलता रहे। तो मैं ट्रेनिंग के हवाले से भी बात करूंगा, लेकिन पहले इंटरव्यू के हवाले से बात करता हूं कि इंटरव्यू की जो बेस्ट टेक्निक्स हैं उन पे बात करना चाहूँगा। उससे पहले जब इंटरव्यू के लिए अप्रोच किया जाता है तो सीवी सबसे पहला जो स्टेप होता है इंटरव्यू के लिए, सीवी का होता है। सीवी लिखना होता है, सीवी बनाना होता है, सीवी पढ़ना होता है। तो आप सीवी के बारे में बताइए कि सीवी राइटिंग स्किल कौन सी हो, कौन सी सीवी को बेहतरीन सीवी समझा जाता है, सीवी किस तरह से लिखनी चाहिए, इन शॉर्ट हमें ये थोड़ा सा बता दें प्लीज़। 10 क्वेश्चन है। मैं सॉरी, कॉल पाकिस्तान से आ रही है तो मैं आपको यहाँ पे रोक रहा हूँ, फिर बात करूँ। जी अस्सलाम वालेकुम, कौन बात कर रहे हैं जी? जी वालेकुम सलाम जी, आफ्ताब बात कर रहा हूँ जिला हरीपुर से। आफ्ताब भाई बात कर रहे हैं जिला हरीपुर से। जी आफ्ताब भाई, बहुत खुशी हुई, हमारे 2 बहुत ही अच्छे जो है जवान यहाँ पर मौजूद हैं। मैं जाती तौर पर मलिक तैमूर और आसिफ भाई को पहचानता हूँ। यूएई में इनकी बहुत सारी खिदमत है, मैं खुद यूएई में पिछले 15 साल से रह रहा हूँ और गांव के अंदर इन्होंने जितने भी फ्लाई काम किए हैं उनकी बहुत ज्यादा पजीराई है यहाँ पर, और जितना ये यहाँ पर हेल्प आउट कर रही हैं, आई थिंक इनको जो है वो गवर्नमेंट लेवल के ऊपर जो है वो एप्रिसिएशन की बहुत सख्त जरूरत है, क्योंकि ऐसे लोगों को अगर हम मोटिवेट करेंगे तो उनको देखकर जो है ना बाकियों को भी इंस्पिरेशन मिलेगी। तो मैं जाती तौर पर सलूट पेश करता हूँ दोनों को कि इन्होंने जो है स्पेशली अपने गांव का नाम, हमारे रीजन का नाम, उसको एक नई बुलंदियों पर ले गए हैं। और मेरे साथ मेरे 2 भाई बैठे हुए हैं, हमाद और अरसलान, वो भी सलाम दे रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि ये आने वाले वक्त के अंदर भी जो है ये दोनों भाई अपनी कोशिशों को जारी रखेंगे। मलिक ब्रदरान का इस वक्त कोई नेमल बदल नहीं है जी। हम इनको सलाम पेश करते हैं और उम्मीद है कि ये इसी तरह अपने वक्त को जो है वो जारी रखेंगे। अगर मेरी आवाज उन तक जा रही है तो मेरी तरफ से और हम दोनों की तरफ, बाकी तीनों भाइयों की तरफ से बहुत बहुत ज्यादा सलाम जी। आफ्ताब भाई बिल्कुल आपकी सारी बातें दोनों ने सुनी है, मेरे दोनों मुअज़्ज़िज़ मेहमान बैठे हैं आपके साथ, सुन रहे हैं आपकी सारी बातें। कोई स्पेसिफिकली कोई सवाल उनसे हो तो प्लीज़ बताइएगा थोड़ा सा शॉर्ट करके, ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूँ इनसे। जी जी जी। तो सवाल बस इतना ही है कि बहुत अनकरीब हमने सुना था कि यहाँ पर जो है ये एक कॉलेज ओपन करने के लिए जा रहे थे, उसकी बिल्डिंग भी तैयार थी सिरिया का जो इनका आबाई गांव है उसके पास। तो मैंने असल में मैं चाह रहा था कि अगर आसिफ भाई जो है उसके ऊपर कुछ अपडेट दे तैमूर भाई, तो वो बहुत खुशी होगी और ऑडियंस तक भी ये जो है अपडेट जो है वो मिल जाएगी। ठीक है जी, मैं बिल्कुल कंटिन्यू करता हूँ। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने के लिए, हमारे साथ जुड़े रहिएगा प्रोग्राम में। बहुत शुक्रिया जी।
पहले मैं चाह रहा हूँ कि सीवी का जो हमारा सवाल था उसको वाइंड अप करके फिर इनका सवाल मैं इनसे पूछता हूँ। जी, सीवी के बारे में जबरदस्त क्वेश्चन है। सीवी बहुत इंपॉर्टेंट एक चीज़ होती है एक जॉब सीकर के लिए। मैं आपको एक एज ए रिक्रूटमेंट स्पेशलिस्ट एक बात बताता हूँ कि हमारे हज़ारा कम्युनिटी से या हमारे पाकिस्तान से बहुत सारे जॉब सीकर्स यहाँ पे आते हैं या प्रोफेशनल्स हैं, बहुत अच्छी डिग्रीज हैं उनके पास, बहुत अच्छा एक्सपीरियंस है, बहुत अच्छी सर्टिफिकेशंस हैं। अनफॉर्चुनेटली वो अपनी सीवी खुद नहीं बनाते जी। वो आपको पता है जो भी जॉब सीकर अगर अपनी सीवी खुद नहीं बना सकता तो उसके लिए बहुत मुश्किल होता है कि वो अपनी सीवी को किस तरह प्रेजेंट करेगा। तो मेरे ख्याल से सबसे पहली सीवी राइटिंग के लिए सबसे इम्पोर्टेंट क्या है कि आप जो भी जॉब सीकर है उसके लिए कि वो जो उसकी डिज़ायर्ड जॉब है उस पर रिसर्च करें, उसकी टॉप रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ जो उसकी जॉब अकाउंटेबिलिटीज़ हैं उस पर काम करें। और हमारी जो चीज़ एक देखिए, सॉरी मैं आपको इंटरप्ट कर रहा हूँ, कि हम लोग कॉपी पेस्ट पे बड़े एक्सपर्ट हैं। हमने गूगल से फॉर्मेट निकाला, उसको कॉपी किया, अपनी फोटो लगा दी, ये भी नहीं पढ़ा कि उसमें लिखा क्या हुआ है। जैसे आप अभी कह रहे हैं कि हमारी जो क्वालिफिकेशन से मैच ही नहीं हो रहा, हमारी वो सीवी आगे जाती है। जी देखिए यासर भाई, जो एचआर रिक्रूटर होते हैं ना वो बहुत स्मार्ट होते हैं। तो मैं आपको बताऊं उनका एक एक मिनट बहुत कीमती होता है। तो ये छोटी छोटी मिस्टेक्स अवॉइड करनी चाहिए जॉब सीकर को। देखिए आप डिफरेंट फील्ड से, मैं आसिफ भाई डिफरेंट फील्ड से, आपकी और मेरी जॉब डिस्क्रिप्शन एक नहीं हो सकती। सीवी फॉर्मेट एक हो सकता है लेकिन आपकी जो ऑब्जेक्टिव्स हैं या इनके ऑब्जेक्टिव्स हैं वो सेम नहीं हो सकते। शायद आप फ्रेशर्स हैं, आसिफ भाई का 5 से 10 साल एक्सपीरियंस है, तो आपका रोल जो आपका जो सुपरवाइजरी रोल है वो टोटली एक दूसरे से डिफरेंट है। तो कोशिश करें कॉपी कैट नहीं करें। तो सीवी बनाने के लिए सबसे मैं आपको जो सबसे इंटरनेशनल जो स्टैंडर्ड है, जो हमारा यूएई का इंटरनेशनल स्टैंडर्ड है, यहीं के रेफरेंस से बात करें। जी मैं आपको बताऊं, सबसे पहले आपकी जो सीवी है ना, मैं आपको बताऊं सीवी मैक्सिमम 2 से 3 पेजेस की होनी चाहिए। अगर आपका टोटल एक्सपीरियंस 5 से 7 साल या 10 साल एक्सपीरियंस है तो उसके लिए सबसे पहले आपका सीवी पे ऊपर ना, मैं आपको बताऊं, ले लो दुबई से कॉल ले नो प्रॉब्लम। हेलो जी, अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम अस्सलाम, कौन बात कर रहे हैं? यासर भाई, नियाज अली जदून बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान ग्रुप दुबई। जी नियाज अली जदून साहब, रेगुलर कॉलर हमारे, कैसे हैं आप? अल्हम्दुलिल्लाह, हमेशा की तरह, इस वजह से कि जैसे लोगों को रेसलिंग का और सियासी प्रोग्रामों का एक चस्का होता है, इसी तरह हमें K2 के परदेसा के रंग का भी उसी तरह से होता है। अरे वाह, इसमें जो हमारी कौम की नुमाइंदगी, जो पाकिस्तानियों की नुमाइंदगी होती है, मैं एक बार फिर पूरी K2 की टीम जी सबको खराज तहसीन पेश करता हूँ। मैडम बुनेरी साहब और आप और जितने भी टेक्नीशियंस हैं जी। आज के प्रोग्राम में माशाल्लाह बहुत ही वेल पर्सनैलिटी जिनका ताल्लुक हज़ारा से है, मलिक तैमूर खान साहब और मलिक आसिफ खान साहब। जी जी, ये सीरिया का फखर है, हरीपुर का फखर है। मैं पाकिस्तान का काफी टाइम से इनको जानता हूँ जी। मेरा वक्त को समेटते हुए कि बस मेरे इतना सवाल है कि अल्लाह रब्बे करीम ने जो आपकी मेहनतों के एवज जो मकाम आपको दिया है जी, और जिस तरह से आपने मेहनत की है, ये सब आपने सीखा कैसे, ये आपने अचीव कैसे किया, और हमारी आने वाली जनरेशन जो दुबई के ख्वाब देखती है या यहाँ रुल रहे हैं जी, वो अचीवमेंट कैसे हासिल कर सकते हैं। मैं चाहता हूं कि आज के प्रोग्राम में आप दोनों भाई लकी हैं हम कि आप लोग हाजिर हैं जी और बेहतर रहनुमाई कर पाएंगे। हेलो जी 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 जी, बिल्कुल ऐसा ही है। हम लोग इसी पे बात करें नियाज अली जदून साहब, और यही हमारे आज के टॉपिक हैं कि मैं वो हार्ड टाइम जो गुजारे उन्हीं से सिखा रहा हूँ, अपने खुद भी सीख रहा हूँ, अपने व्यूवर्स को भी सिखाने की कोशिश कर रहा हूँ, ताकि किसी को जो वो जहाँ आने वाले हैं जो हैं उनको वो मुश्किलात ना हो जो इन्होंने देखी है। यही हमारा मेन मकसद भी होता है। तैमूर खान से HR के हवाले से, चूंकि इन्होंने स्टेप वाइज इस मुकाम पे पहुंचे हैं जी, आसिफ भाई की तो बहुत डिफरेंट लाइंस हैं और मुझे पता है कितने लोग मुस्तफीद हुए हैं, कितने। इवन के तैमूर भाई से एक सवाल ये है कि इन्होंने कुछ अरसा मैंने मीडिया पे देखा था, पाकिस्तान में इन्होंने कुछ एक्टिविटीज शुरू करवाई थी जी, वहां कुछ टीमें बनाई हैं, कोई गेम्स के हवाले से एक नया शऊर देने के लिए, और उसकी बड़ी मोटिवेशन हुई है और बड़े चर्चे हुए हैं। तो उसके बारे में भी बताएं ताकि वहां रहते हुए लोग नशों से, तमाशों से और ड्रग्स से बचें और बच के अगर उसका हिस्सा बने, और उसमें हम भी इनका साथ देंगे जिन्होंने हमेशा इन्होंने पाक हज़ारा ग्रुप का दिया है और पाकिस्तानी कम्युनिटी का। बहुत शुक्रिया जी, बहुत शुक्रिया नियाज अली साहब, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू वेरी मच
جی ہمیں سوال سارے سائٹ پہ سی وی سے سٹارٹ کرتے ہیں. ہمارا سیکوینس ٹوٹتا جا رہا ہے, ٹائم لیتا ہوں, تھوڑا جلدی سے کمپلیٹ کرتا ہوں. سی وی جو آپ کا پہلا پیج ہوتا ہے نا, سب سے اوپر آپ کی ہیڈ لائنس ہوتی ہے. تو سب سے اوپر آپ کا نیمز ہونا چاہیے, اس کے نیچے آپ کی جو ڈیزائرڈ پوزیشن ہے یا آپ کی جو کرنٹ پوزیشن ہے وہ ہونی چاہیے. اس کے نیچے آپ کا ٹوٹل ایئر آف ایکسپیرینس ہونا چاہیے, کیونکہ ریکروٹر کے پاس میکسیمم آپ کی سی وی جو وہ دیکھتا ہے نا, وہ 7 سے 10 سیکنڈ دیکھتا ہے. جب ایئر آف ایکسپیرینس کی آپ بات کرتے ہیں تو ایئر آف ایکسپیرینس ہم لوگ جو کرتے ہیں, ہم لوگ پاکستان کے اسپیشلی, ہم لوگ 5 سال ہوئے تو 10 لکھتے ہیں. میں آپ کو ایک بات بتاؤں گا, بہت زبردست بات میں بتانے جا رہا ہوں. سب سے پہلے نیم, آپ کا جو ڈیزائرڈ پوزیشن, آپ کا ٹوٹل نمبر آف ایکسپیرینس, اس کے بعد آپ کی جو کوالیفیکیشن ہے, ہائر ڈگری آف کوالیفیکیشن. ٹھیک ہے. اچھا, اس کے بعد آپ کی جو کی اسکلز ہیں وہ, اور اس کے بعد آپ کی جو ویزا اسٹیٹس ہے آپ کا, یا نوٹس پیریڈ ہے, یا پھر آپ کا موبائل نمبر یا ای میل. یہ ہیڈ لائنس بڑی امپورٹنٹ ہے, کوشش کیا کریں یہ پراپرلی اپڈیٹ ہو. آپ کی جو مین انفارمیشن ہوتی ہے یہی ہوتی ہے, کیونکہ آپ کے کوالیفیکیشن سے پتہ چلتا ہے کہ آپ جاب کرائٹیریا سے آپ میچ کرتے یا نہیں کرتے, آپ کی پوزیشن سے پتہ چلتا ہے, آپ کے ٹوٹل نمبر آف ایکسپیرینس سے پتہ چلتا ہے, یا آپ کی جو ٹاپ سکلز ہوتی ہیں, یا کوئی کلائنٹ یا کنسلٹنٹ اپروولز ہوتے ہیں, یا کوئی میونسپلٹی اپروول ہوتے ہیں, تو وہ آپ اس چھوٹی سی ہیڈ لائنس میں آپ نا مینشن کریں. تو اس کے بعد آپ کی جو آبجیکٹیوز آ جاتے ہیں, کیریئر سمری ہوتی ہے, آپ وہ ہر ایک کی اپنی اپنی ہوتی ہے. ہر انسان میں اپنی اس کی کوالیفیکیشن ہے, اس کی جو سرٹیفکیشنز ہے, یا اس کی اسکلس ہیں, سافٹ اسکلس ہیں. ٹھیک ہے. تو وہ اس کو دیکھ کے اس نے جو کمپنی ہے, آپ جہاں پہ آپ جو آپ کمپنی کے جو ویژن یا مشنز ہے اس کو دیکھ کے, یا کمپنی انڈسٹری کو دیکھ کے کبھی کبھی سی وی اپڈیٹ کرنی پڑتی ہے. تو آپ کی جو کیریئر سمری ہے یہ آپ کی اپڈیٹ ہوتی رہتی ہے جو بھی ہر پوزیشن کے لیے. اس کے بعد آپ کی کیریئر ہسٹری آ جاتی ہے, آپ نے کون سی کمپنی میں کام کیا ہے, کون سے رول پہ کام کیا اور کتنے سال کام کیا ہے. تو کوشش کیا کریں جب آپ کسی اپنی کوشش کریں کہ ریکروٹر کو کنفیوز مت کریں. میں بڑا زبردست آپ کو یہ پوائنٹ بتا رہا ہوں کہ اگر ریکروٹر کا آپ کی سی وی اسکریننگ میں زیادہ ٹائم لگتا ہے نا, تو میں آپ کو 100% شورٹی کے ساتھ کہتا ہوں آپ کی سی وی 2 منٹ میں ڈسٹ بن میں ڈال دے گا, یا آپ کو ریجیکٹ کر دے گا. اچھا, تو اپنا کوشش کریں کہ آپ کنفیوز, مطلب فار ایگزامپل میں آپ کو بتاؤں, ابو ظہبی میں ایک کمپنی ہے کہ میں بتا رہا ہوں کہ ڈیسکون, آپ کو پتا ہے ملٹی نیشنل کمپنی ہے, پاکستان میں بھی ان کی برانچز ہیں, قطر میں بھی ہیں, یا پھر ان کے ڈویژن بھی ہیں. تو میں بتاتا ہوں, میں پاکستان میں کام کیا ہے ڈسکون انجینئرنگ میں, تو میں لکھ دیتا ہوں میں نے ڈسکون میں کام کیا یہ, لیکن آپ نے یہ نہیں لکھا کون سے سٹی میں, کون سے اپنا کنٹری میں کیا ہے. تو یہ چیزیں بالکل ٹھیک نہیں ہے. مطلب انفارمیشنز پوری ہونی چاہیے, انفارمیشن کمپلیٹ ہو تو آپ کو زیادہ ریکروٹر پھر انٹرسٹ لیتا ہے پڑھنے میں. یا پھر آپ کا فار ایگزامپل ٹوٹل ایئر آف ایکسپیرینس آپ نے اوپر 10 سال لکھا ہوا ہے, تو نیچے جو آپ نے کیریئر ہسٹری لکھی ہوئی ہے اس میں آپ ٹوٹل 7 سال ہے یا 8 سال ہے. یہی میرا سوال تھا نا کہ ہم 7 سال کو ہم 10 سال لکھ دیتے ہیں, بڑھا چڑھا کے ہم لوگ مطلب بیان کرتے ہیں, جو غلط ہے. بالکل. اور سب سے بڑی بات میں آپ کو بتاؤں, سی وی میں آپ یہ پروو کرنا چاہتے ہیں کہ میں سی وی سے آپ کو آپ کی مارکیٹ ویلیو پتہ چلتی ہے. کوئی بھی کمپنی, کوئی بھی آپ کی جو ایچ آر ہوتا ہے وہ آپ کی دیکھتا ہے مارکیٹ ویلیو کتنی ہے. کمپنی کو بھی پتہ لگتا ہے آپ کی سی وی سے ہی, اور جو جاب سیکر ہوتا ہے اس کو بھی اپنی سی وی سے ہی پتہ چلتا ہے کہ میری مارکیٹ ویلیو کیا ہے. میرے پاس ایک کالر ہولڈ پہ کافی دیر سے میں روکا ہوا تھا. جی السلام علیکم. السلام علیکم یاسر بھائی. جی وعلیکم السلام, کون بات کر رہے ہیں؟ اظہر اقبال, جنرل سیکرٹری ایچ او پی ایف کر رہے ہیں. ماشاء اللہ جی, اظہر اقبال صاحب جنرل سیکرٹری ایچ او پی ایف, کیسے ہیں آپ؟ ٹھیک, خیریت سے؟ ٹھیک ٹھاک, شکر ہے. کیا طبیعت ٹھیک ہے؟ جی بالکل ٹھیک ٹھاک الحمدللہ. بہت زبردست پروگرام چلتے ہیں, خاص کر یہ ریکروٹمنٹ والی مطلب جی فاطمہ کی گل ہو رہی ہے, بہترین مطلب بہترین انفارمیٹو پروگرام ہے. جی جی جی, بہت بہت شکریہ اظہر بھائی. اچھا یاسر بھائی, میں فون کیا ہے مطلب پروگرام نہ ریلیٹڈ نہیں کرتا ٹاپک ہے. جی بہرحال ایک بہت بڑا برننگ ایشو ہے آپ سے ڈسٹرکٹ مانسا کے اندر. جی مانسا کے اندر اس وقت کتنا بڑا کرائسس ہے پانی کا. جی جی, اور اس پانی کے کرائسس کا مطلب ٹاپ آف جو ہے بورنگ مشین والے تو بہت بڑا ایک ایشو بنے ہوئے. جی تو جی اقتباس کو کہن کروں, ہری بورڈ کو کہن کروں, پتہ ہے بورنگ 230 روپے فٹ ہو رہی ہے. جی جی, مانسا کے اندر یونین بڑھا کے دی ہے, اور 2000 روپے فٹ تو علاوہ بورنگ کرتے گی. جی ٹھیک. اور بہت کوشش کی گئی ہے, ایس پی صاحب, ڈی سی صاحب, سارے نال گل کی گئی ہے. بورنگ والے ایک حالات ہے کہ آتی ایس پی صاحب اور ڈی سی صاحب کو بھی پیسے دینے ہیں. جی تو اسی جو کچھ کر کے نو ٹھیک. اس سے میرا خیال اس سے گل ہونی چاہیے سوشل میڈیا کے سب سے کیسے لوگ سفل ہو رہے. ٹھیک ہے,
ٹھیک ہے اظہر بھائی میں انشاءاللہ کنٹینیو کر دیں اس کو اور کوئی جس طرح کی گل یا کوئی مزید پوچھنا چاہو تو جی بس یہی لوگوں پتا سے لوگ رابطے پروگرام ٹھیک اس پروگرام کو لوگ ہمانسے بھی پورے ادارے بھی یو اے بھی ٹھیک جگہ سے جو کیا بڑا مطلب کام کیا ہے مطلب کو ہائی لائٹ کر جی بہت بہت شکریہ اظہر بھائی بہت بہت شکریہ میں ڈسکس کرتے ہیں اس کی بہت بہت شکریہ کال کرنا اس جی ناظرین اردو میں اس کو میں کرتا ہوں کہ ایک سوال جو اظہر بھائی نے بتایا کہ مانسیرا کے حوالے سے ڈسٹرکٹ مانسیرا میں جو پانی کا بحران اس وقت چل رہا ہے اور اس بحران میں جو منمانیاں چل رہی ہیں بورنگ والوں کی جو ڈرل بورنگ ہے اس کی ڈرل بور کرنے کے جو انہوں نے اپنے منمانی کے ریٹس رکھے ہوئے ہیں اس پہ بات کرنا چاہ رہے ہیں تو اس کے لیے سب سے بہترین حل یہ ہے کہ وہاں کی جو ذمہ دار ہیں مانسیرا کے ہمارے جو ایم این اے ایم پی ایز ہیں اس کے علاوہ جو ایس سی ڈی سی صاحبان ہیں سب کا فرض بنتا ہے کہ ایک تو مہنگائی ایک تو مشکل حالات اوپر سے پھر مشکل حالات ہمارے اپنے پیدا کرتے ہیں تو یہ وہ سارے حالات جو ہمارے خود کے پیدا کرتے ہیں ان کو ہم لوگ کنٹرول کر سکتے ہیں جہاں وہ ہمارے افسر بالا بیٹھے ہوئے ہیں ان سب سے ریکویسٹ ہے کہ فل فور اس مسئلے پر توجہ دی جائے تاکہ عوام کو ریلیف مل سکے اگر مہنگائی سے ریلیف نہیں مل رہا تو کم از کم جو ہمارے خود کی پیدا کردہ چیزیں ہیں ان سے ہم لوگ ریلیف لے سکیں ایک ریلیونٹ سا سوال تھا لیکن ڈسکس کرنا ضروری تھا میں واپس اپنے مہمانوں کی طرف جاؤں گا سی وی کے بارے میں ہم لوگ بات کر رہے تھے شارٹ سا تھوڑا سا کر دیں گے ٹائم اچھا یاسر بھائی جن کمپنیز میں آپ نے سرو کیا ہے کوشش کریں اپنی سی وی میں ان کی ویب سائٹ ان کے لوگو مینشن کریں جی اور ٹوٹل کتنے سال کام کیے وہ بھی کلیئرلی مینشن ہو اس کے بعد آپ کی اچیومنٹس ہے اچیومنٹس جب تک آپ کی نہیں ہے تو آپ کی سی وی میں کوئی بھی انٹرسٹ نہیں لیتا آپ کو اچیومنٹس شو کرنی پڑیں گی اپنی اگر کچھ ہیں تو اگر آپ ڈیفینیٹلی ہر ایک کی ہوتی ہیں تو اس کے بعد آپ کسی بھی کمپنی میں کام کرتے ہیں تو آپ اپنے ریفرنس بھی شو کریں تاکہ لوگ جو ایچ آر ریکروٹر ہوتے ہیں جو کی پوزیشن ہوتی ہیں اس کے لیے وہ کال بیک کرتے ہیں تو چیک کرتے ہیں ٹھیک ہے پھر سے کالر ویٹ جی جی السلام علیکم السلام علیکم سر وعلیکم السلام کون بات کر رہے ہیں جی شعیب بول رہا ہوں سر ابو دھابی سے شعیب ابو دھابی سے بات کر رہے ہیں میری آپ سے ریکویسٹ ہے کہ تھوڑا سا شارٹ کر کے اپنے سوال کیونکہ میرے اصل جو سوال پوچھنے والے اب تک باقی ہیں جی کنٹینیو کریں آپ سر تھینک یو سر ٹائم دینے کے لیے جی میں سر ایک دو کوشچن کروں گا تیمور صاحب سے اور ملک آصف صاحب سے جی بہت لیونگ لیجنڈ ہے ہمارے لیے ہزارہ کی فخر ہے ہمارے لیے جی صرف ایکچولی ان کو کیچ اپ کرنا تھوڑا مشکل ہوتا ہے جی ٹھیک ہے تو ایسا کوئی پلیٹ فارم ہونا چاہیے جو ہزارہ کمیونٹی ہے ہماری جو ان سے ڈائریکٹ کمیونیکیٹ کر سکے رہنمائی دے سکے ٹھیک ہے تو کیونکہ تیمور صاحب کو تو پرسنلی میں جانتا ہوں تو بہت سے لوگوں کی انہوں نے ہیلپ کی ہے لیکن بہت سے لوگ ٹرائی کرتے ہیں کیچ اپ کے لیے لیکن ٹائم نہیں مل پاتا کچھ ایسا پلیٹ فارم ہو جو ہزارہ کمیونٹی کے لیے ہیلپ فل ہو ٹھیک ہے اس بارے میں کیا کہیں گے جی میں ضرور پوچھوں گا اور کوئی سوال ہے بس اتنا ہی تھینک یو جی تھینک یو ویری مچ سوال میں بعد میں پوچھوں گا ان کا بھی آپ کی طرف میں آتا ہوں کہ سی وی پہ ہم نے بات کر لی اب ایک چیز جو بڑی امپورٹنٹ ہوتی جا رہی ہے ہم لوگ جو دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ آپ چونکہ ٹریننگ سے ریلیٹڈ بھی ایکسپرٹ بھی ہیں میں چاہ رہا ہوں کہ ٹریننگ کا تھوڑا سا بتائیں کہ سی وی تو ڈگری تو لے لی ہم نے گریجویشن ہو ماسٹر ہو لیکن جیسے انہوں نے بتایا کہ سی وی کے ڈگریز لے کے آنا ہی مقصود نہیں ہوتا ہے سب سے پہلے آپ کا تجربہ ہو اور پھر ٹریننگز کتنی اہمیت رکھتی ہیں آپ کی سی وی میں دیکھیں ٹریننگز بہت ہی اہمیت کی عمل ہوتی ہیں ابھی ایک آدمی کے پاس اگر ڈگری ہے کسی بھی فیلڈ میں اگر اس کے ساتھ شارٹ کورسز اسکلز ڈیولپمنٹ کے جو کورسز ہیں اس کے جو سرٹیفکیشن نہیں ہے اور پھر میں آپ کو بتاتا ہوں کہ سرٹیفکیشن کی کتنی اہمیت ہے اس جو پارٹ ہوتا ہے سی وی کا اگر ایک فریش گریجویٹ آ کے یو اے میں جاب ڈھونڈتا ہے آپ یقین کریں جاب نہیں ملتی میں آپ کو پیچھے ہیلتھ اینڈ سیفٹی کی بات کر رہا ہوں جاب نہیں ملتی ہے کیوں نہیں ملتی ہے دیکھیں اسی طرح بہت سارے ملکوں سے لوگ آتے ہیں یہاں پہ جاب ڈھونڈنے کے لیے ان کے پاس بھی ڈگریز ہوتی ہیں لیکن نہیں ملتی ہے ابھی ایک کورس 2-3 کورس ہے میں آپ کو بتاتا ہوں جو مجھے فائدہ دیے ایک آدمی اگر یہاں پہ آ کے فریش گریجویٹ جاب لیتا ہے 2,000-3,000 درہم کی سیلری ملتی ہے تو اگر میں اس کو ایک طریقہ بتاتا ہوں اس کو 7,000 8,000 10,000 15,000 تک اور ایسے لوگ بھی ہیں کہ آگے جا کے فیوچر میں 50,000 درہم تک سیلری لے رہے ہیں ٹھیک ہے جی وہ کیا ہے کہ جیسے ابھی تیمور خان نے کیا ہوا ہے سی ایچ آر ایم کیا ہوا ہے ایچ آر سے ریلیٹڈ ہے اب جیسے میں نے کیا ہوا ہے نبوش کا ایک آئی جی سی کورس ہے میں نے بھانجے کو پہ بھی کروایا کیونکہ میں چاہتا ہوں کہ اچھی اس کو شروع سے ہی اچھی سیلری ملے اس کے بعد جو ہے ڈپلوما لیول ہے نبوش کے پھر اس کے بعد آپ کے جو ہے آئمہ کا جو ہے ایسوسیٹ ممبرشپ ہے جیسے ارکا کے لیڈرز ہیں میں یہ چاہ رہا ہوں میں انٹرپٹ کر رہا ہوں آپ کو کہ آپ کورسز ہمیں وہ بتائیں جو ہمارے ہزارہ تک اویلیبل ہو تاکہ لوگوں کی یہ سب اویلیبل ہیں میں یہاں پہ یہ بتا رہا ہوں سوری آپ کی بات یا بہت امپورٹنٹ ہے ہزارے وال لوگ غور سے سنیں میں نے
थोड़ा रिसर्च किया, मुझे पता चला कि हज़ारा में सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट्स हैं जी, हज़ारा में सबसे ज़्यादा ग्रेजुएट्स हैं, और उनकी डिग्री के साथ अगर ये सर्टिफिकेशन लग जाएं, मैं गारंटी देता हूं आपको कि 7,000 8,000 दिरहम की तनख्वाह आपको मिलेगी। एक्सपीरियंस मैटर नहीं करता, एक्सपीरियंस बिल्कुल मैटर नहीं करता जी, क्योंकि ये जो है अभी इंटरनेशनल लेवल की रिकॉग्नाइज अदारे हैं, उनकी अगर आपके पास सर्टिफिकेशन है तो आपको जहां भी जाएंगे, अगर वहां पे 50 आदमी हैं आपके कंपटीशन में, आप जाके देंगे अपनी सीवी तो उसमें देखेंगे हाँ ये फलान जगह से सर्टिफाइड है, तो वो आपको प्रेफर करेंगे, उनको काम करने वाले लोग चाहिए। तो ऐसे इस तरह से जो है आप अपनी सीवी को और मजबूत बना सकते हैं, और मैंने खुद ऐसे एक कॉलर होल्ड पे है, काफी देर से मुझे मैसेज। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, यासर भाई क्या हाल है? ठीक जी बिल्कुल ठीक ठाक। कौन बात करें? अबू धाबी से आप बात करें, कौन बात करें? एहसान अली बात कर रहा हूं। एहसान अली बात करें। जी एहसान अली। यासर भाई आपके प्रोग्राम में तैमूर साहब को देख के बड़ी खुशी हुई है जी, और आपको बताना चाहता हूँ कि अभी अगर मैं अबू धाबी में हूँ तो इनकी तवज्जुह से हूँ, मतलब मैं विजिट पे आया था जी, तो इन्होंने मुझे रिसीव किया, सारा मेरा सिस्टम किया, तो आज इनके वसीले मैं इधर काम कर रहा हूँ। ठीक है, जबरदस्त। तो इस प्रोग्राम के वसीले से मैं इनका शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ, और दूसरा एक इनसे सवाल करना चाहता हूँ कि मैं भी चाहता हूँ अपने इलाके के लिए कुछ करने के लिए। ठीक है, तो इनकी कुछ मुझे गाइडलाइन चाहिए, काइंडली मेरी जरा इनसे बात करवा दे। जी बिल्कुल सुन रहे, आप बात कीजिए। सलाम अलैकुम तैमूर भाई। वालेकुम सलाम एहसन, कैसे हो आप? ठीक हो? आप सुनाए खैरियत है? अल्लाह के शुक्र है एहसन। तैमूर भाई मैं काफी दिनों से कोशिश कर रहा था आपसे मिलने की, लेकिन कुछ नहीं रब्ता हो पा रहा, आप शायद मसरूफ थे। तो आज प्रोग्राम में आपको देखा है तो मेरी कॉल भी हो गई है सर। तो आपसे पूछना चाहता हूँ, अभी मैं रिसेंटली एक जॉब कर रहा हूँ इधर एक कंस्ट्रक्शन कंपनी में। ओके। तो मैं चाहता हूँ थोड़ा सा कुछ मतलब कि अपने इलाके के लिए कुछ करना, तो आप मुझे काइंडली थोड़ा सा गाइड कर दीजिएगा कि मैं मजीद कौन सा कोर्स करूँ, कौन सी डिग्री या जो भी है आप क्योंकि एचआर में बैठे हुए हैं। आप ऐसा एडमिनिस्ट्रेशन में हो ना अभी? जी अभी मैं एडमिनिस्ट्रेशन। आप ऐसा करो ना, यासर भाई मैं आपको बताना भूल गया, मैं मुझे टाइम नहीं मिला, मैं एज अ कैरियर कोच नवाफिस जो यूएई लार्जेस्ट प्लेटफॉर्म है जी, अपनी सर्विसेज फ्री ऑफ कॉस्ट दे रहा हूँ, फीस भी ले लो। अच्छा, ये सब कम्युनिटीज के लिए, ये सिर्फ हज़ारा कम्युनिटी के लिए नहीं है। ठीक है, और अल्हम्दुलिल्लाह हमने मोर देन मतलब हंड्रेड्स लोगों को। कॉलर को फिनिश कर दो ना तो फिर मैं काट। तो आप नेक्स्ट आखिरी कॉल पे जी कॉल पे आप बताइए। अच्छा, तो नेक्स्ट अपकमिंग सैटरडे हमारा एक सेशन चल रहा है अबू धाबी में अल मनाल ट्रेनिंग सेंटर पे। मैं वहाँ पे मैं एज अ जा रहा हूँ, वहाँ पे एज अ गेस्ट जा रहा हूँ, तो आप वहाँ पे आए, हम मिल बैठ के आपकी जो सीवी है उसको भी रिव्यू करेंगे, तो उस पर फिर मैं आपको एज अ एक्सपर्ट एडवाइस दूंगा इंशाल्लाह। मुझे बस कुछ एडवाइस चाहिए ना कि मैं कौन सा मजीद आगे कोर्स करूँ या क्या। देखिए आप एडमिनिस्ट्रेशन में है तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप एचआर की तरफ आएं। एचआर एक बहुत इंटरेस्टिंग फील्ड है, आप थोड़ी कोई सर्टिफिकेशन करें, CHRP मैं आपको सजेस्ट करूंगा, सबसे पहले आप इसके लिए जाएं तो इंशाल्लाह बेहतर होगा इंशाल्लाह। ठीक है, इंशाल्लाह सर जरूर मुलाकात करते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया एहसान भाई कॉल करने के लिए। मैं कंटिन्यू करता हूँ इनसे। जी ट्रेनिंग्स पे पहले बात मुझे पूरी करने के लिए, बड़ा जबरदस्त टॉपिक है और बड़ा जरूरी टॉपिक है। डिग्रीज ले लेते हैं लेकिन ट्रेनिंग्स नहीं होती है, सीबी अधूरी है हमारी। मैं आपको एक मिसाल देता हूँ, देखिए मैं विद एप्लीकेशन जाता हूँ, अभी हमारा एक हज़ारा में एक इलाका है लोरा जी। मेरा एक दोस्त है, मैं उससे पहले मिला भी था, तो मीन्स दूर से दुआ सलाम बेहतरीन नहीं है, लेकिन नज़दीक से नहीं है, लेकिन दूर से जानते जानते। उन्होंने क्या किया था कि यहाँ से उन्होंने कुछ सिक्योरिटी गार्ड हायर करने थे यहाँ के लिए। ठीक है, तो वहाँ पे वो खुद उनका ताल्लुक लोरा से है, वहाँ से उन्होंने जितने भी ग्रेजुएट्स थे नौजवान लड़के उनको लेके आ गए। तो बाद में जब मैंने कुछ 2-3 ऑफिसर जो है HSC ऑफिसर हायर किए तो रिक्रूट किए, तो मुझे जब उनसे पता चला तो वो बहुत लोग लोरा से थे सिक्योरिटी में जी। उन्होंने ये निपोश का जो इंटरनेशनल जर्नल सर्टिफिकेट है और दूसरी जो सर्टिफिकेशन ये की, वही जो सिक्योरिटी गार्ड 25 से 30 हज़ार सैलरी ले रहा था, आज मैं उनमें से बहुत लोगों को जानता हूं जो 14-15 हज़ार दिरहम सैलरी ले रहे हैं, सिक्योरिटी के लिए आ रहे थे और सिर्फ एक ट्रेनिंग उन्होंने ली है माशाल्लाह। उनके पास MBA, BBA और BA और BSc जितनी भी जो डिग्रीज हैं उनके पास थी, लेकिन क्या था कि एक वेल रिकॉग्नाइज्ड जो है, ज्यादा स्कोप इसका है तो फिर हाईलाइट क्यों नहीं हो रही है पाकिस्तान? देखिए मैं ये कहना मैं हैरान हूँ, मैं आपको ये चीज बताता हूँ, मैं यहाँ पे हम लोग रिसर्च भी करते हैं, मैं अभी खुद रिसर्च कर रहा हूँ MSc रिस्क एंड सेफ्टी मैनेजमेंट स्ट्रक्चर्ड यूनिवर्सिटी UK से, तो मेरा टॉपिक ही यही है। तो मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक चीज बताना चाहता हूँ, इमरान खान साहब बहुत अच्छे काम कर रहे हैं, मुझे बहुत पसंद है, लेकिन क्या है कि वो जो है हेल्थ कार्ड दे रहे हैं, हॉस्पिटलों को सही कर रहे हैं, अच्छी बात है, बहुत अच्छी बात है, लेकिन रूट कॉज तो निकाले।
लोग क्यों बीमार हो रहे हैं? आपकी लैंड कंटेमिनेशन हो रही है, आपका जो वाटर है वो पोल्यूटेड है, और लोगों को बीमारियां, आपके गली कूचों में जाएं, प्लास्टिक के जो हैं वो पड़े हुए हैं, गंदगी के ढेर लगे हुए हैं, कोई सिस्टम नहीं है। मैं तो सबसे पहले मैं ये रिक्वेस्ट करना चाहता हूं गवर्नमेंट से कि वेस्ट मैनेजमेंट को इंडस्ट्री का दर्जा दें, इन्वेस्टर लेके आए वहां पे जो है। कोई कंपोस्ट प्लांट सुना है आपने हजारे में है? कोई भी नहीं। कोई लैंडफिल डेजिग्नेटेड लैंडफिल है, कोई पता है आपको? कुछ भी नहीं। अहमदाबाद को जाएं, शुरू अंदर जाने से पहले आपको गंदगी के ढेर नजर आएंगे लेफ्ट साइड पे रोड के। मैं कॉल लेता हूं, कॉल लेके फिर कांटी। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम जी। राजा अबू बकर, प्रेसिडेंट हजारीबाग ओवरसीज पाकिस्तानी फोरम। अस्सलाम वालेकुम राय साहब। क्या जनाब? प्रेसिडेंट साहब आपकी कॉल आई है हजारीबाग ओवरसीज पाकिस्तानी फोरम। जी जनाब, जिस वेले गल उसी दे फिर फोन कर सकना जी। बिल्कुल राय साहब, बिल्कुल फोन करो, लेकिन मैं रिक्वेस्ट भी कर सके मुख्तसर करो, क्योंकि मैं टॉपिक जो सिलेक्ट होए थे आज बड़ा ही जबरदस्त है और मुझे अल्लाह तक टाइम नहीं मिल रहा कि मैं इसका कंटिन्यू करके। जी तुम कंटिन्यू करो पहले टॉपिक। मैं नहीं पता कि टॉपिक गए लेकिन मानसर पानी का मसला है ना जेड़ा। जी 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 वो इस वेले तमाम गुज़श्ता हुकूमतां दी और मौजूदा हुकूमत समेत सारे जेडे जिम्मेदार हैं जी, और हजारे डिवीजन में जी लैंड माफिया है उन्हें पूरे टाके कट के और हाउसिंग स्कीम बढ़ा के वाटर लेवल जो बारिश का पानी है वो जमीन पे जुड़े नहीं, और सारा पानी जो है वो कट्ठिया में जुड़ता रहने तरह। ठीक ठीक। इस वास्ते अरबाब इख्तियार को असं ये पुरजोर अपील करते हैं कि बराए मेहरबानी तुसी इस तरह या उतो तुसी बलाकोट या जितनी भी जगह है तुसी कम से कम एक ओवरहेड वाटर सप्लाई स्कीम स्टार्ट करो पूरे मानसरे दोगे। ठीक। ताकि उसे जो मुकामी लोग हैं उन्हें कम से कम इस अजियत को जी है वो निजात मिले कि जी 1000 रुपए 600 रुपए फुट जो सारे लोगों होता बोरिंग वाला काम लाए थे जी, उस नाल भी जी जमीन जरखेजी पे खत्म होती लगी थी। ठीक ठीक है राय साहब, मैं हाईलाइट की थे इशू पहले भी और फिर भी मुझे टाइम मिलता है प्रोग्राम में इसमें जरूर हाईलाइट कर सक। बहुत बहुत शुक्रिया कॉल करने से, मेहरबानी, थैंक यू, अल्लाह हाफिज़, अस्सलाम वालेकुम। जी मैं चाह रहा हूँ ट्रेनिंग पे फोकस करें, ट्रेनिंग पे फोकस करके लोगों को मोटिवेट करें। मैं वो इसी चीज़ पे जा रहा हूँ। ये बहुत ज़रूरी है मेरे भाइयों के लिए जो समझे, जिनके बच्चे अभी जो है कॉलेज से या ग्रेजुएशन कंप्लीट करके हैं, प्लीज़ खुदारा अगर हम उनको अच्छी जो है प्रोफेशनल लाइफ देना चाहते हैं तो इनको ये जो इंटरनेशनल स्टैंडर्ड्स या जो भी इनकी जो सर्टिफिकेशन है इन पे डालें। मैं खुद इसका जो है गवाह हूँ, मैं खुद ये चीज़ें की हैं और मैंने खुद यही चीज़ें अचीव की। अभी इसमें गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान जो है वो जैसे बेंच मार्किंग ले, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स को लें, यहाँ पे कुदरत का जो है वो हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल का लाइसेंस इशू होता है। इसी जैसे न्याज अली जदून साहब ने जो है कहा, मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ। तो ये जो है जैसे कनाडा में जो है वो उनकी अपनी सर्टिफिकेशन बॉडी है, इस तरह यूके में है CMIOSH है, फेलो IRSM की मेंबरशिप है, इरका के जो है वो कोर्सेज हैं। तो ये कोर्सेज आपको इंटरनेशनल मार्केट में यकीन करें इतना बूस्ट देंगे कि आप कम्पीट कर सकते हैं और बहुत ही अच्छी सैलरी ग्रैब कर सकते हैं। ये एक बहुत ही अच्छा मशवरा है, आप इस पे जरूर फोकस। सारे ऑनलाइन कोर्सेज हैं, कोई प्रॉपर इंस्टीट्यूट हमारे हजारा में है? अभी कोविड की वजह से ऑनलाइन दे रहे हैं, अभी हजारा में भी इंस्टीट्यूट हैं, एबटाबाद में है, हरिपुर में भी शायद 1-2 है। लेकिन एक्सपेंसेस की बात करें तो कितने तक, ताकि आम फहम आदमी को ये समझ आ सके कि कितना खर्च है। देखिए डिग्री पे जब हम बात करते हैं तो जहन में पहला सवाल ये आता है कि मेरा खर्चा कितना आता है, मेरे बच्चे देखिए दो रास्ते। एक तो जो है वैसे भी तो औलाद के आदमी किस लिए कमाता है, अर्निंग करता है कि औलाद के ऊपर स्पेंड करने के लिए। अभी निबोश कोर्सेज पे 80 to 70,000 दिरहम रुपीस। ड्यूरेशन कितने इसका कोर्स? ये 12 दिन का कोर्स है सिर्फ। आपकी डिग्री इतनी पावरफुल हो जाएगी 12 दिन के कोर्स से, और आपको सैलरी मतलब 12 दिन में 70 से 80 हजार अगर पाकिस्तान आप इन्वेस्ट करते हैं तो आपकी किस्मत यहाँ आके बदल सकती है जनाब। 2 लाख 3 लाख सैलरी। जी बताता हूँ, मिनिमम अगर आप ग्रेजुएट हैं और आपके पास निपोश है और आपके फर्स्ट एड जो फायर फाइटिंग की ट्रेनिंग्स हैं, तो आपको इजीली जो भी वेल रेपुटेड कंपनीज हैं आपको एज अ फ्रेशर हायर करेंगी। और अच्छा, फ्रेशर हायर करके सैलरी का ग्रेड, क्वालिफिकेशन और जो आईजी आपका जो निपोश है कोर्स की वजह से, निपोश की बहुत वैल्यू। मैं कॉल लेता हूँ, कॉल एक। जी अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सर, ज़ियाफत बोल रहा हूँ। तैमूर साहब बैठे हैं यहाँ पे, हमारे दोस्त हमारे भाई। जी बिल्कुल सुन रहे हैं, बात कीजिए। बहुत टाइम से इनसे मुलाकात नहीं हुई, ये लेके भी हमें यहाँ पे आए हैं। इन्होंने बहुत सारे लोगों को, हजारा के लोगों को यहाँ पे लेके आए हैं UAE में। तो बहुत ही मेहनत वाले इंसान है, लोगों के साथ चलने वाले इंसान है जी। तो लेकिन इनको मिलना बहुत मुश्किल हो गया कि अभी हमारे ये मतलब मेरे पड़ोसी भी हैं लेकिन अभी तक मैं इनको मिल नहीं पा रहा, यहाँ पे टाइम नहीं दे पा रहे।
तो कोई ऐसा प्लेटफॉर्म होना चाहिए, कुछ ऐसा। ये सबसे बड़ा प्लेटफॉर्म है K2 का। हमने इनको कहाँ से ढूंढ के लाके सबके सामने, आपके नहीं, पूरे हजारा के सामने, पूरे पाकिस्तान के सामने रखी है। बाकी लोग भी हमारे भाई इनको मतलब कैप्चर करना चाह रहे हैं कि वो इनसे मिले, इनसे बात करें जी, उनकी भी हेल्प हो। ठीक तो ये बहुत ही जबरदस्त आदमी, और इन्होंने अपना मतलब देखें कि इनकी टिकटॉक की वीडियो भी मिस्टर हजारा से, इनको हजारा डिवीजन से इनको इतनी मोहब्बत है कि इनकी अपनी जो टिकटॉक की वीडियो है वो भी मिस्टर हजारा के नाम से है। अच्छा, टिकटॉकर भी हैं, ये तो खैर मुझे नहीं पता था। माशाल्लाह से टिकटॉकर भी। कौन है आपने से टिकटॉकर? दोनों ही? नहीं, मेरे बच्चे यूज करते हैं, लेकिन मिस्टर हजारा का यूज कर रहे हैं। वो अपनी हजारा डिवीजन से इतनी मोहब्बत है कि इन्होंने अपनी वीडियो भी उस हजारा के नाम से रखी हुई है। और मेरा ये बहुत ही जबरदस्त भाई हैं, भाइयों से आगे हैं, मुझे मेरे दोस्त हैं लेकिन मुझे अपने भाइयों से ये आगे हैं। चलिए, कोई सवाल आपका इनसे है ताकि मैं कंटिन्यू कर सकूं? बस कैप्चर करने के लिए कोई प्लेटफॉर्म जी मैं बिल्कुल, ये सवाल पहले भी मेरे पास है, मेरे जहन में पूछ रहा हूं उनसे सवाल। कॉल करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। ये सवाल बहुत इंपॉर्टेंट है, अगर मुझे भूल गया तो आप मुझे याद करवाएंगे कि ये हम लोग कौन सा प्लेटफॉर्म सेट कर सकते हैं। ठीक है, अच्छा जी, मैं कंटिन्यू करता हूँ उस पर। जो अभी गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान से रिक्वेस्ट है जी कि काइंडली इमरान खान साहब, आपने अभी मंग यूनिवर्सिटी हमारे एरिया में बनाई है, वहाँ पे ये कोर्सेज जो है दिए जाएं, क्योंकि ये 80,000 जो है लोगों के लिए मुश्किल हो जाता है स्पेंड करने। और दूसरी बात यह है कि आपको मैं गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान को एक मशवरा देना चाहता हूँ, जिससे मैं कहता हूँ कि आपका कोई विदाउट एनी स्पेंडिंग, ओके, 200,000 2 लाख जॉब्स आप क्रिएट कर सकते हैं। अच्छा, उसमें क्या है कि आप जैसे यूएई में या कनाडा में या यूके आप मसाले देते हैं, यूके की और ऑस्ट्रेलिया की और मलेशिया की, तो वहाँ पे एक सिस्टम है हेल्थ एंड सेफ्टी प्रोफेशनल को रजिस्टर करने का, कॉम्पिटेंट सिस्टम है। आप एक पार्लियामेंट से लॉ पास कराएं और हर ऑर्गेनाइजेशन, जितने भी बिजनेस यूनिट हैं पाकिस्तान में, उनको फोर्स करें बाय लॉ कि वो हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर, इंजीनियर और मैनेजर हायर करें। ये लोग वो हैं जो आपको, आपकी नेशन को अवेयरनेस देंगे और नेक्स्ट स्टेज पर आपको लेके आएंगे। मैं आपको यकीन से कहता हूं कि पाकिस्तान का हेल्थ एंड सेफ्टी कल्चर बहुत अभी इंप्रूव होना बाकी है। तो इस सिलसिले में आप काइंडली इस चीज़ पे फोकस करें। अगर आप चाहते हैं आपके हॉस्पिटल में लोग इंजरीज और या जख्मी होकर कम जाएं, आप चाहते हैं कि वहाँ बीमारियों से लोग ज़्यादा ना जाएं, आप चाहते हैं कि लोग जो है अपने एनवायरनमेंट को प्रोटेक्ट करें, अपने ये पानी के इश्यूज आ रहे हैं, लैंड कंटेमिनेशन, कहीं भी कचरा, कहीं भी कुछ वेस्ट फेंक देते हैं, तो आप काइंडली हेल्थ एंड सेफ्टी सिस्टम मैनेजमेंट सिस्टम का जो एक ड्राफ्ट डेवलप करवाएं और उसके पास उसको इम्प्लीमेंटेशन कराएं पूरे मुल्क में। इससे आपको अगले 5 साल तक इतनी इंप्रूवमेंट नजर आएगी, आप यकीन करेंगे कि लोग कहेंगे, देख के हैरान हो जाएंगे। मैं बहुत से मुल्कों में गया, मैं वहां पे ये नोटिस की ये चीज, जब भी लोगों को अवेयरनेस आती है तो वो फिर उसको इम्प्लीमेंट करते हैं। और ऐसा कोई शख्स नहीं है जो वो जानबूझ के कोई गलती करता होगा, जानता होगा तो वो नहीं करेगा। तो काइंडली हेल्थ एंड सेफ्टी मैनेजमेंट सिस्टम जो है, जैसे यूएई में है सेल्फ रेगुलेटरी मैनेजमेंट सिस्टम उन्होंने बनाया हुआ है और उन्होंने इम्प्लीमेंट किया हुआ है। आप भी ऐसे कोई लॉ पास करें, अगर लॉ है तो उसको इम्प्लीमेंट करवाएं, अगर नहीं है तो पार्लियामेंट से अप्रूव करा के उसको बाकायदा रेगुलाइज करें ताकि लोग इससे फायदा उठा सकें। और 2 लाख जॉब्स, कितने बिजनेस यूनिट हैं यासिर साहब हमारे मुल्क में, कितने आपके हॉस्पिटल्स, आपके स्कूल्स, मीन्स एजुकेशन सेक्टर, आपका एविएशन सेक्टर, आपका हॉस्पिटल और ये जो जितना भी है हेल्थ सेक्टर, आपका जो है आर्मी, आपकी पुलिस, आपकी रेंजर, जितने भी हैं, हर 100 बंदे के ऊपर एक हेल्थ एंड सेफ्टी ऑफिसर बिठाएं, 2 लाख से ज्यादा जॉब बनेगी। ये आपको मैं फ्री में मशवरा देता हूँ, आप इसको मैं कट कर रहा हूँ कि टाइम बिल्कुल मेरे पास करीब पहुंचते जा रहा हूँ। मैं चाह रहा हूँ, एक सवाल मेरे जहन में था कि पोटेंशियल के हवाले से नबील अवान साहब ने कॉलर थे हमारे पास, सवाल भी किया था, थोड़ा सा शॉर्ट करके आप इसके जवाब दे दें। अभी जो करंट सिचुएशन है यूएई की, वापस बिल्टअप हो रहे हैं हम लोग अल्हम्दुलिल्लाह पाकिस्तान, और यहाँ पे भी कितनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं और अपॉर्चुनिटीज़ हज़ारेवाल कम्युनिटी के लिए कैसे क्रिएट कर सकते हैं आप लोग? देखें यासर भाई, आपको जैसा कि आपको पता है पेंडेमिक की वजह से वीज़ा आजकल बंद है और ट्रैवल रिस्ट्रिक्शन है, लेकिन मैं आपको बताऊं कि अभी इतनी मार्केट में अभी भी इतनी अपॉर्चुनिटीज़ हैं, बल्क में रिक्वायरमेंट हो रही है क्योंकि आप ओवरसीज हायरिंग नहीं कर सकते। तो मैं तो एक्सपेक्ट कर रहा हूँ पाकिस्तान की फ्लाइट्स शायद ओपन हो जाए इंशाल्लाह, और शायद ये विजिट वीज़ा भी ओपन कर दें। जितने भी लोग जहाँ से वापस किए हैं वीज़े अपने कैंसिल करके, वो विजिट पे आएंगे तो डेफिनेटली उनको वही जो पुराने उनके एम्प्लॉयर हैं, या फिर इतना कंपटीशन होने वाला है इंशाल्लाह। जो ही ये वीज़ा ओपन होंगे तो मैं आपको अश्योरिटी देता हूँ, मुझे जो लग रहा है क्योंकि हम एक एचआर कम्युनिटी हैं, हमारे व्हाट्सएप ग्रुप्स हैं, मतलब हम आपस में डिस्कशन करते हैं, जो मुझे लग रहा है बहुत अच्छे दिन आने वाले हैं इंशाल्लाह। ठीक है, जबरदस्त। प्रोग्राम का टाइम चूंकि बिल्कुल एंड पे, हम लोग शॉर्ट से मैसेजेस हम लोग लेते हैं, पहले आप मैसेज दे दें शॉर्ट सा करके कुछ। देखिए शॉर्ट मैसेज तो मैं रात को भी सोच रहा था, तो हज़ारे वालों के लिए है स्पेशल
کہ خدارہ جن لوگوں کے بچے ابھی جو ہے یونیورسٹی کالج کلیئر کر چکے ہیں یا کرنے والے ہیں، اگر آپ ان کو ایک اچھی لائف دینا چاہتے ہیں، پروفیشنل لائف، تو اس ہیلتھ اینڈ سیفٹی کے شعبے میں بہت اسکوپ ہے. ٹھیک. اس میں ایڈیٹرس کی جابز ہیں، اس میں جرنلسٹ کی جابز ہیں، اس میں ٹرینرز کی جاب ہیں، اس میں اسیسر کی جابز ہیں، اس میں بہت ساری چیزیں ہیں. تو اس فیلڈ میں اپنے بچوں کو ضرور ڈالیں اور تاکہ ان کی زندگی آسان ہو. ٹھیک ہے. چلیں آپ کا میسج رہ گئے لیکن پھر انشاءاللہ میں کنکلوڈ اپنے نیکسٹ پروگرام میں کروں. میں نے اپنے سوال بھی نکلے. جی ناظرین، آج کے پروگرام کا اگر وائنڈ اپ کروں، میرے پاس بہت سارے سوال ہیں جن کو ابھی ٹچ ہی نہیں کیا تھا، لیکن ٹائم اتنے جلدی سے گزرا ہے. بہت سارے سوال ایسے ہیں، بہت سارے ایشوز ایسے ہیں جن کو ہائی لائٹ کرنا بہت ضروری تھا، لیکن پھر انشاءاللہ ٹائم ملا تو انہی گیسٹ کے ساتھ انشاءاللہ میں کنٹینیو بھی کروں گا. آج کے لیے اتنا ہی. انشاءاللہ اگلے جمعے کو پھر آپ سے ملاقات ہوگی اور نئے گیسٹ ہوں گے یا یہی ہوں گے. جس طرح سے مجھے اویلیبلٹی ان کی ہوئی تو انشاءاللہ میں پھر ان کو بلاؤں گا. اپنے ہوسٹ یاسر صدیق اور میرے دونوں معزز مہمانوں کی اجازت دیجیے. اللہ حافظ. السلام علیکم.